कहा जाता है कि इंसान बड़ा ही जिज्ञासु जीव होता है। वह जब तक किसी चीज़ को अपने नेत्रों से न देख ले वह उस पर यकीन नहीं करता, खासकर भूत प्रेतों पर। कई लोग भूत प्रेतों को काल्पनिक जीव मानते हैं तो कुछ लोग उन पर विश्वास भी करते हैं। परंतु आज हम आपको कुछ ऐसे आपबीती किस्से बताने जा रहे हैं जो आम लोगों की ज़िंदगी में घटित हुए हैं और इनसे प्रेरणा लेकर कई हॉरर फिल्में भी बनाई गई हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि एनालीज 16 साल की एक जर्मन लड़की थी जो किसी आत्मा के द्वारा पोजेस थी। एक रात उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बिस्तर से नीचे घसीट रही है। इसके बाद से वह अपने शरीर पर हर तरह का कंट्रोल खो बैठी। उसकी माँ उसे डॉक्टर्स के पास भी लेकर गई। डॉक्टर्स ने बताया कि एनालीज को हेल्यूसिनेशंस की बीमारी है। कई बार वह रातों को जागकर जीसस क्राइस्ट की तस्वीर को घूरती रहती तो कभी मकड़ी और मच्छर खा जाया करती। कुछ समय बाद वह अपना ही यूरिन पीने लगी थी और अपने ही घर वालों को चोट भी पहुंचाने लगी थी। उसके ऊपर इस शैतानी साय को देखते हुए चर्च ने उसका एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला करा। एग्जॉर्सिज्म के दौरान एनालीज ने प्रीस्ट को बताया कि उसके ऊपर वैलेंटीन नाम के शैतान का साया था। वैलेंटीन वो शख्स था जिसे चर्च ने काफ़ी समय पहले बुरे बर्ताव के चलते चर्च से निकाल दिया था। एनालीज कुछ भी खाने से मना कर देती थी और कहती थी कि उसको इस बात की इजाज़त नहीं है। 40 किलो के मामूली से वज़न होने के बावजूद भी एनालीज में ऐसी शैतानी ताकत थी कि वह अपने एक ही हाथ से बिस्तर उठा लिया करती थी। 67 एग्जॉर्सिज्म के बावजूद भी यह शैतानी साया एनालीज को छोड़कर नहीं गया और आखिरकार 23 वर्ष की छोटी सी आयु में उसकी मृत्यु हो गई। यह किस्सा इतना चर्चित हुआ कि इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। 13 नवंबर 1974 में रोनाल्ड डिफियो जूनियर ने अपने परिवार के 6 सदस्यों को अपने ही घर में बेरहमी से मार डाला। इसके उपरांत उसे ढूंढकर उम्र कैद की सज़ा दे दी गई और उस घर को किसी अन्य परिवार को बेच दिया गया। इस नए परिवार में माता पिता के अलावा 3 बच्चे भी थे। 28 दिनों तक इस परिवार को वहां भटकने वाली आत्माओं ने आतंकित कर दिया था। बच्चों की मां को हर रात इस घर में हुए कत्लों के दृश्य दिखाई देने लगे थे। कुछ दिन बीतने पर चीज़ें और भी गंभीर और डरावनी होती गईं। ज़मीन पर अजीब तरह के खूनी पैरों के निशान बनने लगे, बच्चों को चोटें लगने लगीं और इस घर में एक ऐसे कमरे का खुलासा भी हुआ जो पूरी तरह लाल रंग से रंगा हुआ था और इस फैमिली का कुत्ता वहां जाने से बहुत डरने भी लगा। इन सभी शैतानी गतिविधियों को देखते हुए इस परिवार ने 8 जनवरी 1976 में घर का शुद्धिकरण कराने का फैसला करा। परंतु उस रात प्रीस्ट ने भी घर में एक शैतानी आवाज़ सुनी जो उन्हें भाग जाने का हुक्म देने लगी। अगले ही महीने घर का दूसरा शुद्धिकरण कराया गया और उसके अगले ही दिन यह परिवार वह घर छोड़कर भाग गया। उन्होंने बताया कि उस रात उन्होंने ऐसी किस्म की शैतानी ताकतें देखीं जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना असंभव था। 21 साल की एलिजा लैम ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी वैंकूवर में एक स्टूडेंट थी। 19 फरवरी 2013 को उसकी लाश डाउनटाउन के सेसिल होटल के ऊपर वाटर टैंक में पाई गई। कर्मचारियों ने होटल के मेहमानों के पानी में बदबू आने के बाद टैंक की जांच करी थी। सीसीटीवी की फुटेज में एलिजा को लिफ्ट से ऊपर जाते देखा गया था। वह मानो किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही थी और काफ़ी परेशान भी लग रही थी। वह बड़े ही अजीब और रहस्यमय ढंग से लिफ्ट के बटन दबाए जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज से यह भी पता चला कि वह एक बार टेरेस पर पहुंचकर फिर से नीचे आई, परंतु शायद किसी शैतानी साय के कारण उसका खुद पर काबू नहीं रहा और वह आत्महत्या कर बैठी। कई लोगों ने उसे मानसिक रोगी भी कहा, परंतु कॉलेज वालों की माने तो एलिजा एक सामान्य लड़की थी। हैरानी की बात तो यह थी कि इस टैंक में कूदने के बाद
एलिजा ने 8 फुट ऊंचे टैंक के दरवाजे को बंद भी कर दिया था। दोस्तों, यह एपिसोड हमारे आगे आने वाली हॉन्टेड सीरीज़ की मात्र एक शुरुआत है, इसलिए आप सभी लोग ऐसी डरावनी और रहस्यमय कहानियों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। इस एपिसोड के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी से हमारे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।